हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी ब्रिज कोर्स का सूरज का ब्याह कविता का जो ये पाठ है उसका हम कार्यपत्रक 1 से लेकर के कार्यपत्रक 8 तक इसमें हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम पहला कार्यपत्रक देखते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। तो कार्यपत्रक ये है, इसका है श्रुत लेख। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखें। इसमें जो शिक्षक बोलेगा उसको आप लोगों को सुन करके और फिर उसको लिखना है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है। इसमें क्लास में जब शिक्षक बोलेंगे जो भी शब्द बोलेंगे उसे आपको लिखना है। तो इसमें हो जाएगा। उदाहरण के लिए हम कोई भी शब्द इसमें बोल सकते हैं पाठ के अंतर्गत, जैसे कि मान लीजिए अफवाह हो गया, सूर हो गया, मछली हो गई, वृद्ध हो गया। इस प्रकार से जो भी हम शब्द बोलेंगे, जो भी टीचर बोलेंगे वो सब लिखना पड़ेगा इसमें। फिर इसके बाद यहाँ है कार्यपत्रक 2। तो कार्यपत्रक ये है 2। तो इसमें भी क्या करना है, अपनी पसंद की एक कविता लिखें। इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है। इसमें जितने विद्यार्थी हैं कक्षा 9वीं की वो अपनी पसंद से कोई भी एक कविता लिख सकते हैं, चाहे वो कक्षा 9वीं की कविता हो या फिर पिछले क्लास में जो कक्षा 8वीं में पढ़ के आए हैं, चाहे वह कविता हो। इसमें अपनी पसंद की एक कविता वो विद्यार्थी स्वयं लिखेंगे। फिर यहाँ है कार्यपत्रक 3। कार्यपत्रक 3 ये है, इसमें हम देखेंगे कि निम्नलिखित शब्दों में कुछ तद्भव और कुछ तत्सम शब्द सम्मिलित हैं, इन्हें चुनकर अलग कीजिए। ये जो शब्द दिया हुआ है, जो ये लाल कलर में जितने लिखे गए हैं, हस्त, मिट्टी, साग, मोर, भीत, स्वप्न, मृतिका, शाक, भित्ति, चंद्र, समुद्र, झरना, श्रृंखला, हाथ, गौरा, इस प्रकार से जितने ये शब्द हैं, तो इनमें तत्सम और तद्भव दोनों शब्द मिक्स हैं। इसमें हमें तत्सम शब्द और तद्भव शब्द अलग अलग करना है। यहाँ से यहाँ तक में ये तत्सम और तद्भव दोनों शब्द सम्मिलित हैं। इसमें से हमें तत्सम को अलग करना है और तद्भव को अलग करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि तत्सम और तद्भव शब्द क्या होता है। तो तद्भव शब्द वह शब्द होता है जो हिंदी से सीधे प्रयोग हिंदी में ही किया जाता है, ज्यों का त्यों नहीं होता है, उसको परिवर्तन करके बनाया जाता है, उसे तद्भव कहते हैं। और तत्सम शब्द वे शब्द होता है जो संस्कृत भाषा से सीधे हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाने लगा है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तो तद्भव और तत्सम शब्द को जानने के लिए हमारा अगला वीडियो एक है, उसमें आप देख लेंगे तो डिटेल से पता चल जाएगा। फिलहाल अभी हम इसमें शब्दों को छांटने के लिए सीखते हैं कि तद्भव और तत्सम शब्द कौन सा है। तो इधर एक साइड में हम तद्भव लिख दिए हैं और एक साइड में तत्सम शब्द। तो तद्भव शब्द अक्सर उसमें सरल शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसमें आधे अधूरे अक्षर बहुत कम होते हैं। और तत्सम शब्द में जो होता है उसमें आधे अधूरे अक्षर ज़्यादा शब्द होते हैं, अक्सर वो कठिन शब्द होते हैं और ज़्यादातर उसमें संस्कृत के प्रयोग वाले शब्द होते हैं। तो इस प्रकार से चलिए हम जानते हैं तद्भव। तद्भव जैसे मिट्टी हो गया, साग, मोर, झरना, हाथ, गौरा, सपना, चांद, फिर पात, मछली, हिरण। तो ये जितने हैं ये सब तद्भव शब्द हैं। एक साइड में तद्भव है और एक साइड में तत्सम है। अब चलिए हम जानते हैं इधर तत्सम शब्द।
तत्सम में देखिए हस्त स्वप्न हो गया। अगर हस्त का अगर हम तद्भव शब्द बनाते हैं तब क्या हाथ हो जाएगा। अगर स्वप्न का हम तद्भव शब्द बनाएंगे तो सपना हो जाएगा। इस प्रकार से हम तत्सम और तद्भव शब्द से दोनों प्रकार के शब्द बना सकते हैं। फिर मृतिका यानी होता है मिट्टी, तो इसका तद्भव हो जाएगा मिट्टी, तत्सम में मृतिका। साल का अगर हम बनाएंगे तद्भव तो इसमें ये वाला सा रहेगा, तो ये हो जाएगा साल। भित्ति, ये भित्ति हो गया, चंद्र हो गया, श्रृंखला हो गया, और हस्ती हो गया, विंद हो गया। तो इस प्रकार से इसमें एक तरफ में ये तत्सम के शब्द रहे, तत्सम वाले शब्द, एक साइड में तद्भव वाले शब्द। तो अब हम अगला देखते हैं कारपत्रक 4। ये कारपत्रक 4 है। इसमें है समान तुक वाले शब्दों को पहचान कर लिखिए। तो इसमें समान तुक वाले शब्दों को पहचान करके लिखिए, यानी जिसमें एक ही तरह का जो प्रयोग किया जाता है, ज़्यादातर शब्द उससे अक्षर मिलते जुलते रहते हैं, उसे समान तुक वाले शब्द कहलाते हैं। जैसे कि हम पहले समान तुक की परिभाषा अगर जान लें तो क्या होता है कि किसी कविता या गीत की 2 या 2 से अधिक पंक्तियों, यानी जिसमें विशेष रूप से अंतिम ध्वनि कहा जा रहा है या अंतिम अक्षर की आवाज में समानता हो, तो उन अंतिम शब्दों को तुकांत शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार से इसमें हो गया ये तुकांत शब्द की परिभाषा। अब इसमें से चलिए हम देख लेते हैं। ये हो गया हमारा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो गया, शब्द हो गया। अब इसमें से हमें उसी के समान तुकांत शब्द को लिखना है। जैसे दुकान, सपना, दिला, घटिया, किला, गाएगी, हाथ, नारा, मान, नहर, बात, अकेला, ये जो है। तो अब इसमें जो इधर वाले जो शब्द हैं तो इसी के समान हमें तुकांत वाले शब्द को इधर लिखना है। तो तुकांत शब्द में जैसा कि पहले ही बता दिए कि चाहे वह किसी कविता हो या गीत हो, जब उसमें 2 या 2 से अधिक पंक्तियां होती हैं या उसकी आवाज़ में समानता हो, और कैसी समानता हो, उन शब्दों के या लाइनों के अंत में एक ही शब्द आए, लास्ट में उस वही वाला शब्द लास्ट में आए, चाहे शुरू में कुछ भी रहे। तो जैसे चलिए देख लेते हैं कहर। तो यहाँ है कहर, तो कहर का क्या हो जाएगा, नहर। तो देखिए इधर हर जैसे इसमें भी है और इसमें भी है, तो लास्ट वाले कौन से शब्द, लास्ट वाले तुकांत शब्द हैं, यानी एक ही समान के शब्द हैं। कान, तो यहाँ मान, देखिए न वाला शब्द एक ही जैसे है। यहाँ रात, तो यहाँ बात, ये लास्ट वाला हमें ध्यान देना है। शुरू का चाहे कुछ भी शब्द हो, लास्ट के इसमें हमें ध्यान देना पड़ता है। मकान तो हो जाएगा दुकान, अपना तो सपना, हाथ तो साथ तो हाथ। तो लास्ट वाले अक्षर हमें तुकांत होने चाहिए। जैसे यहाँ तारा, तो नारा, ये वाला लास्ट। बिटिया, घटिया, खिला, किला, दिला, छिला, सजाएगी तो गाएगी। इस प्रकार से यहाँ पे ये एगी ये लास्ट में मिल रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये सब तुकांत वाले शब्द हैं। झमेला, अकेला। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप लोगों को तुकांत और अतुकांत शब्द समझ में आ गया। अतुकांत जस्ट तुकांत का उल्टा होता है। अतुकांत में क्या होता है कि अंतिम वाले शब्द या अक्षर
नहीं मिलते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। और तुकांत में अंतिम वाला अक्षर या शब्द एकदम से मेल खाता है, सेम वही रहता है। अब यहाँ है कार्यपत्रक 5। तो कार्यपत्रक 5 में क्या है, कविता में आए नए शब्दों का अर्थ लिखें। जो एक कविता है सूरज का ब्याह, कविता में जो नया शब्द आया है हमें उसका शब्दों का अर्थ लिखना है और जानना है। तो ये हो गया शब्द, ये अर्थ। अब हम इसका अर्थ जानेंगे कि अफवाह। अफवाह का अर्थ होता है झूठी खबर या झूठ मूठ का अफवाहें जो होती हैं। मौर, मौर क्या होता है, सेहरा। जो दूल्हा की जब शादी होती है तो जो अपने सिर पर धारण करता है मौर, उसे ही सेहरा कहा जाता है। विमल, विमल का निर्मल यानी स्वच्छ साफ। उषा, उषा का अर्थ होता है भोर, सुबह। फिर यहाँ है सुहाग। सुहाग क्या होता है, सौभाग्य यानी कहते हैं सुहागवती औरतें यानी सौभाग्य, अच्छा। मंडप का शादी का मंडप जो होता है। वितान, फैलाव या विस्तार जिसे कहा जाता है। स्थान, घेराव भी इसे कहा जाता है। और यहाँ पे हो जाएगा पात, पात यहाँ हो जाएगा पात, पात यानी पत्ता पत्ता। और एक पातो भी होता है कि पंक्ति, लेकिन यहाँ पत्ता से इसका अर्थ है। फिर यहाँ है वंदनवार यानी बार बार प्रार्थना करना किसी चीज के लिए बार बार। जलचर, जल में रहने वाले सभी प्रकार के जीव को जलचर कहा जाता है। विपद, विपदा या संकट। फिर प्रचंड, प्रचंड भीषण खतरनाक यानी बहुत भयंकर जो होता है उसे भीषण खतरनाक कहा जाता है। खातिर यानी उसी के लिए, खातिर उसी के समान, कोई जो कार्य किया जाता है उसी के समान जो होता है उसे उस खातिर कहा जाता है। कंवारा, कंवारा का कुंवारा यानी जिस लड़के या लड़की की शादी नहीं होती उसे कुंवारा या कुंवारी कहा जाता है। ताप, ताप क्या होता है, गर्मी, उष्मा भी जिसे कहा जाता है। वंशहीन यानी संतानहीन, जिसके कोई संतान ना हो। फिर झमेला, झमेला का बखेड़ा, झंझट, परेशानी जिसको बोला जाता है। छटपट, तड़पना, छटपटाना, परेशान होना। विटप यानी वृक्ष, पेड़, लता भी इसे कहा जाता है। यहाँ देखिए कार्यपत्रक 6 है। तो निम्नलिखित वाक्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तरों में से सही विकल्प चुने। तो इसका हो जाएगा यहाँ, कहती सारी दुनिया जिसे किस्मत नाम है उसका हकीकत में मेहनत। जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत वे कहे जाते हैं साहसी। जो करते हैं ईश्वर से शिकायत वे कहे जाते हैं आलसी। जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशान, जो चलता रहा अपनी मंजिल वो पा गया। खुशी के हकदार है वही जिन्होंने दुख को सहा, छोड़ के दामन फूलों का कांटों की राह को चुना। निराशा का अंधकार मिटाकर आशा के दीप जलाओ, छोड़ भाग्य की दुहाई अपनी किस्मत स्वयं बनाओ। तो ये एक कविता है। अब इसी कविता में हम इनका प्रश्न उत्तरों को इसका उत्तर ढूंढेंगे। तो प्रश्न एक है, हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा सेहत, रहमत, सहमत, मेहनत। तो इसका हो जाएगा मेहनत को ही हकीकत में हम क्या किस्मत कहते हैं, कविता के अनुसार मेहनत कहते हैं। यहाँ ये हो जाएगा। फिर दूसरा है प्रश्न 2 है, जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं। साहसी, आलसी, रचयिता, मेहनती। तो उन्हें साहसी कहा जाता है। फिर सच्ची खुशी का हकदार कौन है। खुशी देने वाला, दुख देने वाला, सुख सहने वाला, दुख सहने वाला। तो दुख सहने वाले को हम सच्ची खुशी का हकदार कहते हैं। किसका अंधकार मिटाना है। हताशा का, आशा का, निराशा का, भाषा का। तो निराशा का अंधकार मन से हमें मिटाना है। फिर प्रश्न 6 हो जाएगा, किसे छोड़ने पर
किस्मत बनती है, भाग्य की दुहाई, कर्म की दुहाई, धर्म की दुहाई, गर्म की दुहाई। तो इसे भाग्य की दुहाई जो लोग छोड़ देते हैं वही किस्मत बनाते हैं। जो रुक गया मिट गया उसका तो यहाँ हो जाएगा नामो निशान, जैसा कि इसमें यहाँ पे है ये। तो हमें इसका और कुछ नहीं करना है, ये इसी से हमें इसका लिख लेना है ढूंढ ढूंढ करके। फिर यहाँ है कारपत्रक 7। तो इसमें कारपत्रक 7 में हम देखेंगे 7 में के नीचे दिए चित्र को देखकर अपने सरल शब्दों में एक अनुच्छेद लिखें। तो इसको हम ये जैसा चित्र देख रहे हैं वैसे ही हम 5-6 लाइन का एक क्या अनुच्छेद लिखेंगे, पैराग्राफ लिखेंगे। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक खूबसूरत सा झरना या नदी है, उसमें सुबह सवेरा हो रहा है, सूर्य निकल रहा है, लालिमा दिए हुआ है, और चिड़िया जो पक्षियां जो हैं पेड़ों पर बैठी थी और उसमें वो सुबह की रोशनी देख करके खुश हैं, कलरव कर रही, इधर उधर उड़ रही हैं, फुदक रही हैं। और एक चिड़िया जो कि पिंजड़े में बंद किया गया है, तो वह भी दूसरे पक्षियों को देख करके के पिंजड़े से बाहर निकलने के लिए लालायित हो रही है, दूसरे पक्षियों को आवाज दे रही पिंजड़ा खोलने के लिए। इस प्रकार से उसके मन में उत्साह है कि हम भी बाहर निकलें, हम भी बाहर उड़ें, बाहर का आनंद लें। तो यहाँ इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। और उसमें पानी झरझर बह रहा है और वहाँ पे रंग बिरंगे इधर ये जो फूल खिले हैं, झरने हैं, कई उसमें स्रोत बह रहे हैं, एक इधर से है, और सूरज निकल रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो इस प्रकार से हम इसमें पैराग्राफ में 6-7 लाइन किसी भी प्रकार से हम कुछ बना सकते हैं, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, चित्र के अनुसार बना लेंगे। जरूरी नहीं कि सेम एक ही जैसे बनाएं, आगे पीछे भी बना सकते हैं। फिर यहाँ है कारपत्रक 8। तो कारपत्रक 8 में क्या करेंगे, आज सुबह से उठकर आपने क्या क्या किया उसके बारे में लिखें। तो ये विद्यार्थियों के लिए ही है, आप लोगों के लिए है कि इसमें आज आपने सुबह कितने बजे उठे, क्या क्या किए, उठने के बाद नहाए धुले, ब्रश किए और उसमें पूजा पाठ किए, पढ़े लिखे, क्या किए क्या नहीं किए उसके बारे में जो आप लोग करेंगे उसी के बारे में इसमें लिखना है। तो ये भी हम लोगों के लिए नहीं, ये भी बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए ही है। तो इस प्रकार से ये सूरज का ब्याह कविता का कारपत्रक 1 से लेकर के 8 तक के इसमें क्वेश्चन हो गए। तो इसमें बहुत मेहनत लगती है। आप कम से कम इस वीडियो को दूसरे अपने फ्रेंडों में भी शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें, आनंद ले सकें। और चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम अगला नोटिफिकेशन डालें, अगला वीडियो डालें तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाए और आपको जानकारी मिल जाए कि दूसरा वीडियो आया है। आप उसे देख करके अपनी जानकारी प्राप्त कर लें और पढ़ाई को पूरा करते रहें, किसी प्रकार का रुकावट ना आए। और लाइक करने से हमें खुशी होती है कि हाँ मेरे वीडियो को लोग कितना पसंद कर रहे हैं। तो बहुत मेहनत लगती है, तो कम से कम एक लाइक एक सब्सक्राइब तो जरूर आप लोग कर दीजिएगा। धन्यवाद।